पिछली क्लास में हमने देखा था वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर एक सूक्ष्म मापी है, यथार्थ सूक्ष्म मापी, प्रिसीजन मेजरिंग टूल। मेजरिंग टूल है ये माप सकता है, किसी गोल छड़ की मोटाई को माप सकता है, किसी होल के व्यास को माप सकता है और किसी होल की गहराई को माप सकता है। परंतु इसके साथ दिक्कत यह है कि ये जो वर्नियर स्केल है, इस वर्नियर स्केल में 1 मिलीमीटर को 50 भागों में डिवाइड किया गया है। इसलिए वो जो खाने हैं वह काफी बारीक हैं, बहुत महीन महीन खाने हैं। और क्या देखना होता है, सबसे पहले इसको जीरो पे मिला लेना है। दोनों जीरो एक लाइन में होने चाहिए, कोई जीरो एरर इसमें नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो वर्नियर का जीरो है वह मेन स्केल के किस वाले खाने के साथ मैच हो रहा है, वो तो पूरा पूरा मिलीमीटर में होता है। लेकिन जो बाद वाली रीडिंग है, दशमलव के बाद वाली, वह वर्नियर स्केल का कौन सा खाना मेन स्केल के किसी भी एक खाने के सीध में है। जो वाला खाना मिल रहा है उसको 0.02 mm से गुणा कर देना है। क्यों करना है? क्योंकि एक खाने का मान 0.02 mm है। अगर ये बात तुम्हारी समझ में आ गई तो कोई भी टूल चलाना और उसको पढ़ना आसान है, ठीक है। इसलिए जो उसका लीस्ट काउंट है या जो उसका वह सबसे छोटी माप है जो वह टूल ले सकता है, वो कहलाता है उसका अल्पतमांक या लीस्ट काउंट। तो ये वाला जो खाना है, ये खाना यानी वर्नियर का कौन सा खाना मेन स्केल के खाने के साथ मिल रहा है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है। समझ में आ रही बात? इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, रीडिंग शुद्ध नहीं हो सकती, रीडिंग में थोड़ा बहुत कमी हो सकती है। इसको दूर करने के लिए जो नेक्स्ट जनरेशन का टूल बना, जो आजकल बहुतायत में प्रयोग हो रहा है, वह है वर्नियर डायल कैलिपर। क्या है? वर्नियर डायल कैलिपर। इसमें ये जो डायल बना हुआ है, इस डायल में जो वर्नियर स्केल के 1 मिलीमीटर को 50 भागों में बांटा गया है, सेम इसमें वो ग्रेजुएशन यहां कटी हुई है। अब वो खाना कौन सी सीध में है वो नहीं देखना है, अब देखना है कि नीडल किस खाने के साथ सामने आई हुई है। उस खाने को 0.02 के साथ गुणा कर देना है, क्योंकि इसका भी एक भाग 0.02 के बराबर है। क्लियर है? जो यहां पर चित्र बना हुआ है चार्ट का, ये मूवेबल जो है, ये फिक्स जो है, ये आंतरिक माप नापने के लिए है। ये इसके साथ डायल लगा हुआ है, उसके साथ एक नीडल लगी हुई है। डायल में ये ग्रेजुएशंस कटी हुई हैं। इसमें 2 जीरो हैं, 1 जीरो 2 जीरो हैं। मतलब यह है कि जो 1 जीरो से दूसरे जीरो के बीच है वो 1 mm की दूरी है और उसको 50 भागों में डिवाइड किया गया है। ये डायल जब 2 चक्कर पूरे कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये 2 मिलीमीटर चल चुका है। यदि सुई जीरो पर है तो फिर दशमलव के बाद कोई भी मेजरमेंट नहीं है, वो पूरी पूरी माप है। यदि वह जीरो से इधर उधर है तो उन्हीं खानों को नोट करना है, ठीक है। तो इसको यूज करने से पहले भी सबसे पहले इन 2 जौ को मिला लेना है। और जो ये जीरो है, इसका जीरो, ये जीरो इस लाइन के साथ है और ये डायल की निडल भी जीरो में होनी चाहिए। क्या अभी जीरो में है? जीरो में है। यदि नहीं है, पूरी तरह से नहीं है जीरो पे, तो क्या करना है, इस डायल को घुमा के इसे जीरो पे कर लेना है। यहां से इस बेजल को, इस लॉक नट को लूज करोगे, लॉक स्क्रू को, तो इसे हम ये डायल को दाएं बाएं
घुमा सकते हैं। इसको घुमा के इस जीरो को बिल्कुल, इस नीडल को एकदम से जीरो में रखना है। इस तरह से ये जीरो पे आ गया। मेन स्केल भी जीरो हो गया और वर्नियर स्केल भी जीरो हो गया, डायल भी जीरो हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, इस लॉक नट को लूज करना है और यहां पर ये पकड़ने वाला बना हुआ है, इसको पकड़ के हम इसे इस तरह से स्लाइड करेंगे। और मान लिया हमें इस गोल छड़ का व्यास मापना है, यहां पर मापें, यहां मापें, जहां मर्जी वहां मापें। ये एक बोल्ट बनाने के लिए इस तरह का किया है, ये तुम ही करोगे इसकी अब फाइन मशीनिंग, और इसे माप के इसकी जो माप है, ये स्टेम है किसी भी बोल्ट का, जो इसका डाया है इसके डाये से जस्ट डबल इसके हेड का डाया होता है। ये बोल्ट का कोई भी हेड बनेगा तो इसकी माप होगी 2D, किसकी, D होगी ये। तो इसमें मशीनिंग कर करके तुमने इसको घिसना है। ठीक है, ये काम तो तुम्हारा बाद में फिटिंग का, और जब एक फास्टनर आएगा, फास्टनर पहले पढ़ाया जाएगा, तब उसके बाद तुम इसको बनाओगे। पर इसे मापोगे कैसे, ये आज हम दिखा रहे हैं। इसको भी सेम इसके साथ इस तरह से लगा लेना है। ये टच हो गया इसके साथ। ठीक है, अब यहां पर माप लेने के बाद इसको टाइट कर देना है ताकि अब ये हिले डुले ना। जो माप ताकि सही आए, जो वास्तविक माप है वह इसमें प्रदर्शित हो कि वो कितनी है। अब इसके जौ इतने खुल गए हैं तो क्या देखना है कि जो यहाँ का निशान है वो किस निशान के साथ मिला हुआ है, वो तो पूरा पूरा मिलीमीटर में है। और जो डायल की सुई जिस खाने के सामने है उसको चेक करना है और उसे गुणा करना है। तो ये रीडिंग क्या आई जरा देखें। 10, 11, 12, 13, 15। नाइनटीन तो पूरा पूरा है। पहले कितनी आई थी इसकी माप, मेन स्केल है 19 mm। अब देखना है कि वर्नियर का डायल कहां पर रुका हुआ है। देखो गिनो इसको, जीरो के बाद कितने मार्क हैं ये, जीरो के बाद कितना है, 0 से 1 के बीच में 5 खाने हो गए, 2 में 10 खाने हो गए, फिर आगे कितना गया है, 14वां खाना है। ठीक है, तो डायल की रीडिंग क्या है, डायल बता रहा है 14 और एक भाग है उसका 0.02, तो ये बराबर कितना हो गया 0.28। इन दोनों को जोड़ दो तो मेन इसकी जो मोटाई आ गई वो आ गई 19.28 मिलीमीटर। समझ में आ गई बात। अब इसमें ज्यादा आंखों में जोर देने की जरूरत नहीं है। 0 के बाद निडल जहां पर रुकी हुई है उस खाने को गिन लेना है
और उसको 0.02 से गुणा कर देना, क्योंकि एक खाने का मान है 0.02 मिलीमीटर, तो 14 खाने हो गए तो कितना हो गया उसका मान 0.28 मिलीमीटर। अब ये काम कैसे कर रहा है, ये डायल चल कैसे रहा है, इसमें ये डायल चल रहा है कि ये जो डेप्थ गेज है जो इसके साथ आगे पीछे सरक रहा है, इसमें रैक बनी हुई है। रैक होती क्या है, जब किसी शाफ्ट में या किसी बार में समान दूरी पर और समान गहराई में दांत काटे होते हैं तो वो कहलाती है रैक। इसका बड़ा रूप हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये स्टीयरिंग सिस्टम है रैक एंड पिनियन, ये दिखाई दे रहा है, ये कहलाती है रैक। और इसके साथ जो चल रहा है ये है पिनियन। अब ये होता कैसा है वो यहां से देखो, दिख रहा, ये है पिनियन। ये जब मैं इस पिनियन को घुमा रहा हूं तो ये रैक दाएं बाएं जा रही है, और जब मैं इस रैक को घुमा रहा हूं तो ये पिनियन घूम रहा है। ये स्टीयरिंग सिस्टम है, हमारी कारों में यूज होता है। तो मैं जब रैक को चला रहा हूं तो ये पिनियन चल रहा है, और जब मैं पिनियन को चला रहा हूं तो ये रैक चल रही है। ये रिलेटिव मोशन कर रहे हैं आपस में। इसे ये रैक एंड पिनियन को दिखाने के लिए जरूरी है, जब तक एक्चुअल पार्ट नहीं दिखाया जाएगा तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा कि रैक क्या चीज होती है, पिनियन क्या चीज होती है। दोनों ही गियर हैं। गियर, वैसे गियर, जो गियर की परिभाषा है, गियर क्या होता है, गियर एक दांतेदार पहिया है जिसके पूरी संपूर्ण परिधि में समान दूरी पर तथा समान गहराई में दांतें कटे हुए, यानी इससे इस दांत के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। इसकी पिच भी बराबर होगी और इसकी डेप्थ भी बराबर होगी, गहराई भी बराबर होगी, और दो दांतों के बीच की दूरी भी बराबर होगी पूरे रैक हर गियर में। तभी जो भी मैटिंग गियर होंगे उनका मॉड्यूल सेम होगा। समझ में आ रही बात। पिनियन भी एक शाफ्ट में वर्म कटा हुआ है, वह भी एक गियर का ही रूप है। ठीक है, फिर जब गियर पढ़ाएंगे तो तुम्हें गियर कितने प्रकार के होते हैं, स्पर गियर क्या है, हेलिकल गियर क्या है, वर्म गियर क्या है, ये सारी बातें उसमें क्लियर हो जाएंगी। तो इस तरह से यह डायल कैलिपर और ज्यादा परिशुद्ध माप हम इसमें ले सकते हैं। इसको पढ़ना भी आसान है, इसलिए आजकल इसका प्रयोग ज्यादा होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि इसका प्रयोग नहीं होता है, इसका भी प्रयोग होता है, क्योंकि यह मल्टीपर्पज टूल है। ये गहराई भी नाप सकता है, आंतरिक व्यास भी नाप सकता है, और बाह्य व्यास भी नाप सकता है। ठीक है, इसके साथ सावधानियां, कोई भी माप लेने से पहले सबसे पहले इसकी शून्य त्रुटि को चेक कर लेना चाहिए। समझ में आई बात। सबसे पहले तो 0 से 0 को मिला लेना चाहिए, शून्य त्रुटि चेक करना सबसे पहला काम है। यदि और उसके बाद यदि ये 0 नहीं आ रहा है तो इस डायल को घुमाकर उसको 0 पे सेट करके यहां से लॉक कर लेना है। यदि यहां पर तुमने सही ढंग से लॉक नहीं करा है, 0 मिला हुआ नहीं है, तो माप सही नहीं आएगी। कभी भी कार्य करते समय ये हाथ से नीचे नहीं गिरना चाहिए। कभी भी जो भी मेजरिंग टूल हैं जो मापन के कार्य करते हैं उन्हें कटिंग टूल के साथ नहीं रखना है। कटिंग टूल में क्या क्या आते हैं, छेनी कटिंग टूल है, हैक्सा ब्लेड वो कटिंग टूल है, ठीक है, पंचेज वगैरह ये मार्किंग टूल हैं, जो भी ये काफ़ी हार्ड होते हैं, हार्ड एंड टेम्पर्ड होते हैं। वो इसमें खरोंच लगा सकते हैं, इसके ग्रेजुएशंस को मिटा सकते हैं। वैसे तो ये इनवार स्टील का बना हुआ होता है, इसमें जंग नहीं लगता, ये शॉक प्रूफ होता है, इसमें झटकों का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन सावधानी ये रखनी है, इसको मॉइस्चर में नहीं रखना है। कार्य करने से पहले भी टूल को साफ करना है, साफ मुलायम कपड़े से।
इसको खुरदरे कपड़े से साफ नहीं करना है, धूल से दूर रखना है। कोई धूल मानव जीवन के साथ साथ हर पार्ट्स के लिए, मशीन पार्ट्स के लिए, टूल्स के लिए बहुत ही हानिकारक है। 5S बताएगा। सबसे पहला एस क्या है? सेरी। छटाई करो, जो अननेसेसरी माल पड़ा है उसको हटाओ और डस्टिंग करो, साफ करो उसको। समझ में आ रही बात? तो वो 5S पढ़ाने का मतलब यही है, ताकि तुम स्वयं भी सुरक्षित रहो, तुम्हारे साथी भी सुरक्षित रहें, टूल्स भी सुरक्षित रहें, मशीनें भी सुरक्षित रहें, और किसी भी तरह का कोई हेल्थ हैजार्ड पैदा ना हो। धूल मानव जीवन के लिए भी हानिकारक है। यही धूल कई तरह की हो सकती है। एक प्राकृतिक धूल है जो मिट्टी है और धूल भरी आंधियां चल रही हैं, और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा क्या धूल है? सबसे ज़्यादा यहाँ मेटल की धूल है। बार बार मशीनिंग कर रहे हो, कट रहा, कहीं लेथ मशीन चल रही है वहाँ से भी बुरादा निकल रहा, ड्रिलिंग हो रही है, ग्राइंडिंग हो रही है, तो वह और भी ज़्यादा खतरनाक धूल है, वो हैवी मेटल है। समझ में आ रही बात? इसलिए इन चीज़ों का सुरक्षा तथा सावधानियों का ख्याल रखना है। जब भी इसे आगे पीछे सरकाना है तो ये यहाँ पर बना हुआ है, इसी तरह से इसको आगे पीछे सरकाने के लिए ही बना हुआ है ये। और जब भी माप ले लेते हैं तो माप लेने के बाद इस लॉक नट को टाइट कर देना है, ताकि वो अब डायल हिले ना, अब जॉ आगे पीछे ना जाए, ताकि मापन में एक्यूरेसी हो। ठीक है? तो और किसी को कोई शक रह गया है इस चीज में? सो इट्स इनफ फॉर द डे। हैव ए ग्रेट डे। अपने हाथ से फिर से नापो। जब तक तुम प्रयोग खुद नहीं करोगे तब तक एक्यूरेसी भी नहीं आएगी और समझ भी नहीं पाओगे। ठीक है? तो अभी तुम्हें क्या करना है कि इस माप को लेना है, और जैसे मैंने पहले क्लास में सिखाया है किस तरह से लिखना है, लिखना उसी प्रकार है। ठीक है? सो हैव ए ग्रेट डे।